तो फिर से स्वागत है आपका हमारे एक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर अ फर्म। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी बचे हुए तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6. D joins the firms as a new partner for 1/6 share in profits. C would retain his original share. इसका मतलब ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6. D एज अ न्यू पार्टनर फर्म के अंदर ज्वाइन होता है कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। और सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इस लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। इसका मतलब सी कह रहा है कि जितना मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी है प्रेजेंट में 1/6, तो ये मेरी बदलनी नहीं चाहिए। आने वाले फ्यूचर में भी मेरा 1/6 ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? इन चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। ठीक है, इन चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको समझते हुए चलना है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इसको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखी है? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इनकी जो पार्टनर्स की रेशो दे रखी है इनको हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो 6, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3:2:1, यानी कि जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी 3:2:1। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो ये इनकी जो रेशो आई है ये रेशो इनकी ओल्ड रेशो है, ना कि न्यू रेशो। ये इनकी कैसी रेशो है? ये इनकी ओल्ड रेशो है। ये रेशो बी रेशो सी की। अब डी आता है फर्म के अंदर कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना ही हमें सेंडर दे रखा है, ना ही गिव्स दे रखा है, ना ही एक्वायर दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम? लेट द प्रॉफिट ऑफ हम क्या कर लेंगे इसके अंदर? लेट द टोटल प्रॉफिट को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द टोटल प्रॉफिट मान लेंगे हम 1। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसमें से 1/6 डी का। समझ में आ रहा है ना कि 1/6 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डी न्यू पार्टनर आता है 1/6 शेयर ये लेगा हमसे। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है फर्म के अंदर वो तो सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये प्रॉफिट में से डी का शेयर माइनस होगा, माइनस 1/6। अब 1/6 द्वारा क्यों माइनस हो रहा है? ये 1/6 सी ने क्या बोला था कि आने वाले फ्यूचर में भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी ही रहेगी 1/6, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। यानी कि सी जो है फ्यूचर में भी क्या रहना चाहता है? गेनिंग में रहना चाहता है। तो ये भी एक ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या है? नुकसान है। यानी कि जो सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा उसके बदले अब ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, तो सी का भी 1/6 शेयर माइनस होगा प्रॉफिट में से। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/6। अभी जो 4/6 आया है ध्यान रखना, अब ये रिमेनिंग शेयर है किसका? ए एंड बी का। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी का। क्यों? क्योंकि सी भी ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे कि न्यू पार्टनर डी हमको 1/6 शेयर के लिए कर रहा था। ये भी यही कह रहा है ना सी भी कि आने वाले टाइम में मेरा शेयर नहीं बदलेगा। तो हम ए और बी की रिमेनिंग शेयर आ जाएगी 4/6। अब हम ऐसे ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ए इज न्यू शेयर, इसका न्यू शेयर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6। अब ये 3/5 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि हमने इनकी यहाँ पर रेशो निकाली थी 3/2:1। अब हम सी का इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सी हमारे से ट्रीट कर रहा है एक न्यू पार्टनर की तरह। तो सेक्रीफाइस तो ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी का रेशो कितना दे रखा है? 3 टोटल 3/5 मल्टीप्लाई ये, और ये ए और बी जो है ये
कितना इनका, ये कितना सेक्रीफाइस करें, इनका रिमेनिंग शेयर जो रह जाएगा ये 4/6 रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जो आ जाएगा 30, 12/30, ये ए का है। इसी प्रकार से अब बी का, बी इज न्यू शेयर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6, इसको करेंगे तो हो जाएगा 8/30। अब ऐसे ही सी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। सी का न्यू शेयर निकालने का सबसे आसान तरीका, सी कितना, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, 1/6 था, यानी कि ये कह रहा था ना कि सी मेरा जो शेयर है 1/60 ही रहेगा। अब डिनोमीटर सबका देखो 30 आ रहा है, तो इसको सेम करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई कराओ कि 30 आ जाए, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको भी 5 से। अब ऐसे डी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। डी का भी शेयर 1/6 था, इसका भी डिनोमीटर सेम कराने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराओ। तो अब जो पार्टनर्स हैं इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। हाँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो लेकिन आप प्लीज़ पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, आप फुल फॉर्म का यूज़ करना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से आपके मार्क्स पेपर में कट सकते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी की। ए की कितनी आ रही है, 12/30 रेशो 8/30 रेशो 5/30 रेशो 5/30। अब सबका डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर सबका कट जाएगा। अब जो इनकी रेशो आ जाएगी 12 रेशो 8 रेशो 5 रेशो 5। अब ये क्या कट रही है किसी के टेबल से भी, तो नहीं, तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स की, ये यही आएगी 12 रेशो 5 रेशो 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं अब हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब बहुत ही बड़ा है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, एक फर्म के अंदर इक्वल पार्टनर्स दे रखे हैं। ध्यान रहेगा, अगर ये इक्वल पार्टनर्स है तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, 1/1 होगी। ठीक है, दे एडमिट सी एंड डी, ये एडमिट करते हैं सी और डी को एज अ पार्टनर 1/5 एंड 1/6 शेयर से। तो ठीक है, इसमें भी इनकी क्या पूछी है, चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो ठीक है, चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट, दो पार्टनर दे रखे हैं हमें एक फर्म के अंदर, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे ए रेशो बी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी है, लिखा हुआ है कि ये इक्वली पार्टनर्स है, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/1 हो जाएगी। अब ये सी और डी को फर्म के अंदर एडमिट करते हैं। सी को कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए, सी यानी कि 1/5 शेयर लेगा, और डी जो है ये 1/6 शेयर लेगा। ठीक है, इसके अंदर ना ही हमें सेक्रीफाइस, ना ही सरेंडर, ना ही गिव्स दे रखा है, तो हम इसमें भी लेट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट। तो लेट करेंगे हम इसका टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, आपको मैंने पहले ही बताया शॉर्ट फॉर्म यूज़ आप मत करना, आप प्लीज़ फुल फॉर्म यूज़ करना पेपर में, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल मत करना। लेट द टोटल प्रॉफिट 1 कर लेंगे एज्यूम, माइनस सी कितना, सी का 1/5 शेयर माइनस होगा और डी का 1/6 शेयर माइनस होगा। अब क्यों माइनस हो रहा है ये, सी क्या, आपको ये बात मैंने पहले भी बता रखी है कि अगर कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर जाएगा तो वो गेनिंग करेगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब सी और डी एक फर्म के अंदर आते हैं दोनों पार्टनर, तो ये दोनों गेनिंग करेंगे, ये करेगा 1/5 शेयर और ये 1/6 शेयर। तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए ये तो नुकसान है, तो क्या करेंगे, जो अपने जो टोटल प्रॉफिट है इनका, उसमें से इन दोनों का शेयर माइनस होगा। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लूँगा नीचे में, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/30, यह आ जाएगा 19/30। अब ऐसे हम ए का शेयर निकाल लेंगे। ए का शेयर कितना है, 1/2, देखो ये रहा ए का शेयर 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना है 19/30, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19/60। ऐसे ही अब हम पहले बी का भी शेयर निकाल लेंगे। बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 19/30, यानी कि ये भी हो जाएगा 19/60। अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ सी, अब हम निकालेंगे शेयर किसका, सी का शेयर निकालेंगे। अब हम सी का शेयर कितना दे रखा था, सी आता था 1/5 शेयर के लिए। अब सबका डिनोमीटर देखो सेम आ रहा है, तो इसका भी डिनोमीटर सेम करने के लिए उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से ऊपर करा दो। अब शेयर ऑफ डी का भी शेयर निकालने का है, तो डी का शेयर, डी कितना ले रहा था 1/6 ले रहा था, और
सबका डिनोमीटर देखो नीचे 60 आ रहा है, तो इसका भी डिनोमीटर सेम करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। इसके अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये भी 10/60 हो जाएगा। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है 19/30 रेशो 19/60 रेशो 19/60 रेशो 12/60 रेशो 10/60। अब हम देखेंगे सबका डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर से डिनोमीटर कट जाएगा। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है पार्टनर्स की ए बी सी और डी की, ये कितनी आ रही है 19/19/12 यही सवाल, यहीं पर हमारे वाला सवाल ख़त्म होता है। अगर आपको इस सवाल के अंदर कोई भी दिक्कत हो, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। क्या कह रखा है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ विच was gifted by A and the remaining share by taken by C equally from A and B। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, ये दोनों ए बी और जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3, ठीक है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10, सी जो है ये 3/10 शेयर के लिए आता है, ठीक है। ऑफ विच वाज गिफ्टेड फ्रॉम ए, 3/10 का हाफ, देखो लिखा हुआ है 3/10 का हाफ गिफ्ट करता है ए सी को, ठीक है। और रिमेनिंग बचा हुआ शेयर जो बच जाता है वो सी लेता है दोनों ए और बी से, दोनों से इक्वली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो अभी इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें भी, इस सवाल में भी हमसे इन तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछी है, ठीक है। इन चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है कितनी 5:3। सी जो एक न्यू पार्टनर है जो आता है फर्म के अंदर, कितने शेयर के लिए 3/10 शेयर के लिए। अब 3/10 का हाफ, 3/10 का हाफ, 3/10 का हाफ यानी कि 1/2 ये तो लेता है ए से। अब जाहिर सी बात है कि बाकी बचा हुआ हाफ ये लेगा किससे, बी से। लेकिन ये 1/2 का इक्वली, ये 1/2 का इक्वली लेता है, 1/2 का इक्वली यानी कि इससे और इससे दोनों से लेता है, ए और बी से। यानी कि जो सी है ये डबल गेनिंग कर रहा है ए से और सिंगल गेनिंग कर रहा है बी से। तो हम अब क्या करेंगे इसको, सी टेक्स, सी कितना टेक कर रहा है ए से, तो पहले हम ये निकालेंगे, सी टेक्स फ्रॉम ए। सी का शेयर खुद का पहले दे रखा है 3/10, तो हम पहले इसे लिख देंगे, सी का शेयर हो जाएगा हमारा 3/10, मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 यानी कि 1/2 तो ये ले रहा है पहले ए से, तो 1/2 इसको अगर हम करा देंगे तो आ जाएगा 3/20। ऐसे ही अब हम ए का निकाल लेंगे, ए का 3/10 माइनस 3/20 मल्टीप्लाई बाई हाफ। आपको समझ में आया मैंने कैसे लिया। सबसे पहले सी का शेयर कितना दे रखा है 3/10 माइनस, अब सी को, अब ए जो है ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ए कितना देगा सी को, ये देगा 3/20 और सी को मिल रहा है 3/10, तो इससे माइनस हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इसका हाफ यानी कि 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाए, ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा कितना 3/40। ऐसे ही अब हम बी का निकाल लेंगे, बी का शेयर निकाल लेंगे वैसे ही बी का, तो बी का शेयर ऐसे कैसे हो जाएगा 3/10 माइनस 3/20, सेम ए के शेयर की तरह ही है। और ये भी इससे इक्वली यानी कि इससे भी 1/2 लेगा, इससे भी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 3/40 आ जाएगा। अब न्यू शेयर आ जाएगा किसका, ए का। अब न्यू शेयर हम निकालेंगे ए और बी का, न्यू शेयर ऑफ ए, पहले न्यू शेयर ऑफ ए यानी कि हो जाएगा 5/8 माइनस 3/20 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/40। नहीं, एक छोटी सी इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है। देखो जो ए का जो न्यू शेयर आ रहा है, ए का तो शेयर न्यू शेयर यहाँ पे कितना दे रखा है 5/8 टोटल,
तो ये तो हो जाएगा 5/8 माइनस 3/20, ये तो सेक्रीफाइस करा, ये भी माइनस होगा, और इसमें माइनस और होगा भी एक बार और, इसमें 3/40 और माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये देखो एक बार तो 3/20 ये यहाँ पर हमने जो निकाला था ए का जो ये जो दे रखा है 3/20, यानी कि जो 3/20 ये निकला है ये सी लेगा ए से, ए जो है ये शेयर ऑफ पार्ट देगा सी को 3/20, तो ये माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो शेयर रिमेनिंग रह जाएगा ए के पास, ये रह जाएगा कितना 3/40, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 माइनस 3। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 16/40। अब ए का न्यू शेयर निकल चुका है हमारे पास। अब ऐसे हम न्यू शेयर ऑफ क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ, अब बी का न्यू शेयर निकालेंगे। बी का न्यू शेयर 3/8 यहाँ पे दे रखा है, बी का न्यू शेयर आ जाएगा 3/8, और बी का न्यू शेयर आ गया 3/8, इसमें से माइनस होगा 3/40, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बी से सिर्फ एक ही बार माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कि बी से जो ये ले रहा है कि 1 ही बार ले रहा है, और ए से ये 2 बार ले रहा है, तो बी का कितना निकाला था हमने 3/40, बी का 3/40, तो बी के न्यू शेयर में से 3/40 माइनस होगा, क्योंकि बी सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट का शेयर 3/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी से सिर्फ सी जो है एक ही बार ले रहा है, और ए से 2 बार ले रहा है, इस वजह से इसका ए के जो न्यू शेयर में से 2 बार माइनस हो रहा है, एक तो 3/20 और एक 3/40। अब बी का ले लेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/40। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी का न्यू शेयर आ जाएगा 12/40। अब ऐसी अब न्यू शेयर ऑफ सी का निकालेंगे। पहली बात तो ए से इसको कितना मिल रहा है 3/20, एक बार मिल रहा है 3/40, दूसरी बार मिल रहा है इसको। अब बी से इसको कितना मिल रहा है, बी से इसको 3/40 मिल रहा है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 40, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये से गया तो +3 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/40। सी का भी शेयर निकल गया। अब न्यू शेयर हम लिख देंगे इन तीनों पार्टनर्स की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी 16:12:12। ये देखो 16:12:12। अब ये क्या ये कट रहा है? हाँ, तो इसको हम काट लेंगे 2 के टेबल से, 8 बार में, 6 बार में और 6 बार में। अब ये भी कट रहा है तो इसको भी हम काट लेंगे 4 बार में, 3 बार में और 3 बार में। अब जो ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसकी, ए की, बी की और सी की, यानी कि ए की 4, बी की 3 और सी की 3, 4:3:3 हमारा आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी पार्ट भी ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। थैंक यू।